क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। बढ़ते रहे मंजिलों की ओर हम, कुछ ना मिला तो क्या हुआ, तजुर्बा तो नया होगा। हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। आज हम लोग आईसीएसई बोर्ड क्लास 9th का मैथ पढ़ेंगे और मैथ में चैप्टर 4 जो कि फैक्टराइजेशन है उसको पढ़ेंगे। आखिर हम फैक्टर कैसे निकालते हैं किसी गिवन पॉलिनोमियल का, यानी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया उसका कैसे फैक्टर निकालेंगे। तो चलिए हम अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइजेशन है तो आप सबसे पहले चीज़ें जानो बेसिक फैक्टर, आखिर ये फैक्टर होता क्या है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अपने नीचे वाले क्लास में पढ़े हुए 6-7 में कि अगर कोई 12 लिखा है तो 12 के फैक्टर क्या क्या होंगे। तो 12 को 1 डिवाइड कर सकता है, 1 फैक्टर हो गया। 2 3 भी डिवाइड कर सकता है, 4 भी डिवाइड कर सकता है कि नहीं। यानी 12 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं, वही सब क्या है इसके फैक्टर हैं। 12 भी खुद इसको डिवाइड कर देगा। तो फैक्टर क्या होता है, किसी दिए हुए नंबर को डिवाइड करने वाले नंबर होता है। जैसे 12 का फैक्टर क्या होगा 1, क्योंकि 1 कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा, यानी ये सब चीज़ें इसकी क्या है फैक्टर हैं। यानी 12 के फैक्टर क्या होंगे, ये सब चीज़ें। ठीक है, इसी तरह कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया, जैसे मान लो ये लिख दिया x² - 4, अब बोल देगा इसका फैक्टर क्या होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, इसका फैक्टर आप बताइए। तो आपने इसके पहले वाले जो क्लास था उसमें पढ़ा था कि हम एक्सपेंशन कर देते फार्मूले का। जैसे यहाँ पे क्या है x है ना, तो a² - b², देखो दिख रहा है कि नहीं, x² लिख सकते हो ना, x² - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद होगा, a² - b² का एक फार्मूला होता था a + b a - b, ये फार्मूला आपको याद होगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा a + b × a - b, और यही सब चीज़ें क्या होंगी फैक्टर होंगी। क्यों फैक्टर मैंने बोला, क्योंकि आप समझो अगर आपका 6 है तो 6 को क्या लिख सकते हो, 2 3 जा 6, कोई बच्चा ऐसे भी बोल सकता है 1 × 6। ठीक है, तो 2 और 3 क्या है 6 के फैक्टर है। क्या है फैक्टर है, 1 और 6 क्या है 6 के फैक्टर है। उसी प्रकार जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो फाइनली मेरा रिजल्ट क्या आएगा, ये आएगा। तो इसीलिए ये फैक्टर है और ये फैक्टर है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, बात समझ रहे होंगे। ठीक है, तो फैक्टर होता क्या है, आपने इतना चीज़ें समझा। अभी इसी के बेस पे बहुत से टाइप के कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनको हम समझेंगे। तो पहले फैक्टर का कंसेप्ट क्लियर। देखो प्यारे बच्चों, अगर आपसे क्वेश्चंस आ जाता है ऐसे, मैंने फर्स्ट टाइप का हम समझ लेते हैं 7xy + 14xy। ठीक है, इसको बोला फैक्टर करिए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पर मान लो xyz लिख दिया, बोल दिया फैक्टर करो। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे। तो देखो फैक्टर का मतलब क्या है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 14 है, तो 14 को हम क्या लिख सकते हैं 7 2 जा 14। ठीक है, xy यहाँ पर भी है, xy यहाँ पर भी है, तो हम 7 यहाँ से बाहर कर दें, 7 यहाँ से बाहर कर दें, 7 बाहर हो गया, xy बाहर कर दिया, यहाँ पर बचेगा क्या 1, क्योंकि सभी चीज़ें बाहर हो गई। देखो टेकिंग आउट ऑल कॉमन, यानी जितने कॉमन है, इसमें जो कॉमन मिल रहा है, इसमें जो कॉमन मिल रहा है उसको बाहर कर दो। कॉमन का मतलब क्या है भाई, जैसे ये पूरा यहाँ पर है तो एक 7 भी यहाँ पर है और एक xy भी पूरा है कि नहीं। तो जो चीज़ें बाहर आ रही हैं उनको बाहर पूरा निकाल दो, निकाल दिया तो यहाँ पर बचेगा 1, क्योंकि खत्म हो गया तो 1। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ बचेगा 2z, देख लो 2 बचा और z बचा, तो यही फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन में टेकिंग आउट ऑल कॉमन, तो कहीं भी आपको जनरली दिखे, जैसे भी क्वेश्चन दिख जाए, अगर मान लो ऐसे दिख जाए 2x² + x³ बोल दे, इसको फैक्टराइज कीजिए, तो पहले तो आप कॉमन निकाल लो कम से कम। तो कॉमन क्या है, यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे भी है। ठीक है, आप समझ रहे हो x³ का मतलब क्या होता है, x² × x⁻1, यही तो चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने x² बाहर कर दिया 2 + x, तो फैक्टर हो गया। अब यहाँ पर कोई बच्चा डांट भी लगा सकता है, क्योंकि इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएंगी। ठीक है, तो ये भी फैक्टर है और ये भी फैक्टर है, बातें क्लियर हो गई। ठीक है, तो आपने इतनी चीज़ समझा। अब देखो अब क्वेश्चंस कैसे होंगे इस टाइप पर थोड़ा देख लो। हमेशा क्वेश्चन जब भी मिले तो कॉमन जनरली बाहर निकालने का प्रयास ज़्यादा कीजिए। क्योंकि प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चंस आ गया, बोल दिया इसका फैक्टराइज कीजिए। ठीक, कैसे करोगे, तो करने के लिए क्या है, यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर 2, ये दोनों चीज़ें सेम है। तो सेम का मतलब ये 2 बार आया है 3 बार, यानी तो 2 तो बाहर निकल सकता है। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 6 है, यानी 6 2 जा 12। इस 12 को हम क्या लिख सकते हैं 6 2 जा 12, यानी 6 भी बाहर आ गया। और यहाँ पर क्या आ गया a - b का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे स्क्वायर है, ये बाहर हो गया। तो फाइनली यहाँ पे बचेगा क्या प्यारे बच्चों 2a - b बचेगा, क्योंकि 12 है ना भाई, 6 तो बाहर निकल गया, 2 बचा। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका होगा 6 बाहर कर दिया मैंने 1, समझ सकते हो आप कैसे 1 होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है 1 ही होगा। ठीक है, तो फाइनली आपका जो रिजल्ट्स होगा वो क्या हो जाएगा 2a - 2b
प्लस 1 6 a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी आप a माइनस बी का होल स्क्वायर को भी ब्रेक कर सकते हो, लेकिन ब्रेक करने से फ़ायदा नहीं है। आप इसे भले ही 2 बार लिख सकते हो, जैसे कैसे a माइनस बी फिर a माइनस बी। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आप समझ रहे हो, जैसे यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिखा है तो 2 इंटू 2 लिखते हो ना, उसी तरह भाई a माइनस बी कोई नंबर होगा, उस नंबर का स्क्वायर का मतलब क्या है, a माइनस बी एक बार फिर मल्टीप्लाई a माइनस बी। इतनी बात है क्लियर। ठीक है, समझ गए। ठीक है, तो यही फैक्टराइजेशन है। आप टेकिंग आउट कॉमन, यानी जनरली हम पहला टाइप्स बोलेंगे टेकिंग आउट कॉमन्स, जितनी भी चीज़ें कॉमन मिल रही हैं टर्म्स में उनको बाहर निकालना है। ठीक है, टर्म्स क्या होता है ये जान लो। जैसे मान लो यहाँ पर कोई लिख दिया x+3, इसमें टर्म्स कितने हैं, 2 टर्म्स है, एक टर्म्स ये एक टर्म्स ये। ऐसे ही कोई ऐसे लिख दिया 2x² + 8x, इसमें कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म, एक टर्म 2 टर्म्स। इस टर्म्स में जो भी चीज़ें कॉमन मिल रही हैं उसको बाहर निकालो, वही टेकिंग आउट कॉमन फ्रॉम एवरी टर्म्स। ठीक है, ऐसे भी हम फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बातें समझिएगा, इसमें भी कॉमन निकाल सकते हो। देखो 2 यहाँ पर है, ये 4 2 8, यानी यहाँ से भी 2 निकल जाएगा, एक x यहाँ से एक x यहाँ से, यानी फाइनली 2x आपका बाहर हो जाएगा, बचेगा x+4। बातें क्लियर। देखो प्यारे बच्चों, हमें पढ़ना क्या है, टाइप सेकेंड्स फैक्टर्स फाउंड बाय ग्रुपिंग टर्म्स, यानी टर्म्स को हम ग्रुपिंग करते हैं। टर्म्स का मतलब समझ रहे हो, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म। ठीक है, यानी ये सब चीज़ें टर्म्स दी हुई हैं, इनका हमें ग्रुपिंग करना है। तो ग्रुपिंग का मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे प्यारे बच्चों x दिख रहा है, यहाँ पे x दिख रहा है ना, तो इसको हम एक साथ कर देंगे ax + bx, फिर सेकेंड टाइम यहाँ पे y, यहाँ पे y, तो फाइनली by + ay। तो हम यहाँ से x बाहर निकाल सकते हैं, तो क्या बचेगा a + b बोल सकते हैं। फिर यहाँ से भी y हम बाहर निकाल सकते हैं, बचेगा क्या a + b। अब देखो b आगे a पीछे, तो कोई मतलब नहीं, आप आगे पीछे करके लिख सकते हो a + b चाहे b + है। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे a + b है, यहाँ पे a + b, तो a + b आप बाहर कर दो, तो फाइनली अंदर क्या बचेगा x + y, यानी ये क्या हो गया, ये इस चीज़ का फैक्टर हो गया। तो इसीलिए ग्रुपिंग्स करते हैं भाई टर्म्स का, जो लाइक टर्म्स है। जैसे ये वाला x है तो इसमें भी x है, तो एक साथ हो गया, ये y है तो ये वाला भी y है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। अब देखो क्वेश्चंस कैसे कैसे होंगे, अगर क्वेश्चंस ऐसे आ जाता है, ठीक है, तो इसको भी हम कैसे करेंगे। अभी अपने पढ़ा था ग्रुपिंग टर्म्स, यानी लाइक एक टाइप की चीज़ों को हम एक साथ कर देते हैं, इसमें एक साथ, तो यहाँ पर भी वही लॉजिक लगाएंगे। देखो यहाँ पर कैसे कैसे समझेंगे हम, अगर हम थोड़ा सा समझे समझदारी पूर्वक, तो देखो यहाँ पर k है, यहाँ पे भी k है, एक साथ हो जाएगा। यहाँ पे m है, यहाँ पे m है, तो इसको हम एक साथ कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, 8kl - 8kn + 12ml - 12ml। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। यहाँ से हमने 8k बाहर कर दिया, तो क्या होगा l - n होगा। भाई देखो इसमें 8k है, यहाँ पे 8k है, फिर यहाँ पे क्या होगा 12 बाहर हो जाएगा, m हो जाएगा l - n। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। भाई ग्रुपिंग हम कैसे करेंगे, ये भी बच्चे को सोचना पड़ेगा जल्दी। ठीक है, तो कैसे सोचेंगे भाई, देखो यहाँ पे k दिख रहा है, यहाँ पे भी k दिख रहा है, हम ले लिया, यहाँ पे m दिखा है, m दिखा है, यानी कुछ कॉमन चीज़ें हमें मिल गई, तो इसलिए हमने ग्रुपिंग कर दिया एक साथ। इतनी बातें क्लियर हो गई आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखो l - l है, l - n है। ठीक है, तो यहाँ पे l - n यहाँ पर कर दिया, 8k + 12n। बातें क्लियर, आप समझ रहे हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका आंसर हुआ। लेकिन अभी भी तुम देखोगे तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 12 है, यानी हम कुछ चीज़ें बाहर निकाल सकते हैं। वो बाहर क्या निकलेगा, यहाँ पर 4 2 8, यानी 4 होगा, तो यहाँ पे 2k + 3m। इतनी बातें क्लियर, क्योंकि आप 4 देखो ना, 4 2 8, 4 3 12, यानी ये चीज़ें बाहर निकल जाएंगी, इसलिए इसमें से 4 हमने बाहर भी निकाल दिया। ठीक है, तो यही सब क्या है, इसके फैक्टर है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस आ गया ऐसे, आपको इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको ग्रुपिंग करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा मोड़ा आइडिया आपको लग जाएगा। देखो यहाँ पर x दिख रहा है, यहाँ पे भी x दिख रहा है, हमें आइडिया ये लगा। अब यहाँ पे देखो a 2 बार आया a करके। ठीक है, तो इसमें से हम भाई यहाँ पे a क्यू है, यहाँ पे a स्क्वायर है, थोड़ा थोड़ा लाइक टर्म्स है, तो इसमें से हम क्या बाहर कर सकते हैं, पहले अरेंज कर लेते हैं। a क्यू - a स्क्वायर एक साथ, फिर प्लस x से -x एक साथ, और ये थोड़ा नंबर की टाइप का, इसको मैंने इधर कर दिया। बात है क्लियर भाई, ग्रुपिंग्स x जैसा मिल रहा है, a स्क्वायर a। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, a स्क्वायर बाहर कर देंगे, तो a - 1, यहाँ पर हम क्या बाहर कर देंगे x, क्योंकि दोनों में x है। यहाँ पे क्या हो जाएगा a - 1। इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, अब फाइनली आप देखोगे ना, सब में ये चीज़ें मिल रही है कि नहीं, तो ये कॉमन हो जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर + x + 1। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। ठीक है, तो फैक्टर का मतलब क्या था कि हमने कभी कभी कॉमन अगर नहीं मिला, अगर आप सोचते हैं कि मैं इसमें से कॉमन निकालूँ,
तो कहाँ कामन निकाल पाते हैं? ए क्यू ए स्क्वायर यहीं से निकलता है, ये निकलता है, ये निकलता है, इसमें तो ए है ही नहीं, तो कैसे कामन निकालते हैं? इसलिए कभी कभी ग्रुपिंग्स करते हैं, यानी लाइक टर्म, यानी एक जैसे थोड़ा थोड़ा दिखने वाले को हम एक साथ कर देते हैं। ये भी आना जरूरी है आपको। इससे पहले वाले में आपने कामन निकाला था, क्योंकि कामन सब में मिल जा रहा था। इसमें देखो कहीं कामन मिल रहा है सब में, क्योंकि कामन निकालने का मतलब है सबसे कामन निकालो, यानी ये चीज़ें इसमें सभी में होनी चाहिए, तभी निकल पाएगा बाहर। ठीक है, फैक्टराइजिंग टाइप थर्ड है। ठीक है, देख सकते हो आप, फैक्टराइजिंग ए परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल्स, यानी अगर कोई ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे अगर कोई बच्चा 4 लिख देता है, तो 4 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? अब सोच सकते हो है भाई, क्यों है? क्योंकि 4 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 2 जब 4। तो जिन नंबर का स्क्वायर रूट आप निकाल के बता देते हो होल नंबर में, वो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऐसे कोई बोल दे 16 बच्चा, तो क्या 16 का स्क्वायर रूट नहीं होगा? होगा ना 4। कोई बच्चा 5 बोल दे, तो क्या 5 का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हो इजीली? होल नंबर में नहीं निकाल पाओगे, एक रूट 5 का डेसिमल में आएगा, निकलेगा लेकिन डेसिमल में आएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इसी प्रकार एक परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल्स होता है। जैसे उसमें क्या होगा ना कि आप जो भी इसके पहले वाले में एक्सपेंशन का जो फार्मूला पढ़े थे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा था और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आप थोड़ा देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ तो बाहर a प्लस बी आएगा, यही तो लॉजिक होता है। जैसे मान लो कोई बच्चा ऐसे लिखता है 3 के √3 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? 3 तो आएगा भाई, क्योंकि 3 के पावर 2 है, यानी 3 3 लिखे 9, यानी 3 3 9 है भाई। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि अगर 2 चीज़ें अंदर हैं तो बाहर कितनी चीज़ें आएंगी? 1 चीज़ें आएंगी, यही तो मतलब होता है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं √x²=x। बातें क्लियर? ठीक है, तो इसी प्रकार इसका मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो ये आएगा, इसी प्रकार मैं इसका निकालूंगा तो a माइनस बी आएगा। इतनी बातें क्लियर? तो अब क्वेश्चंस कैसे होंगे वो समझो पहले। ठीक है, तो क्या करेगा ना कि इसी फार्मूले टाइप का कोई क्वेश्चन दे देगा। देखो कैसे देगा, लिख देगा 4x² प्लस 12x प्लस 9। ठीक है, बोल देगा कि इसका आप क्या करो? फैक्टराइजेशन करो, यानी फैक्टराइजेशन करो, यही क्वेश्चन आपका। तो आप सोचोगे कि भाई हम कैसे करें, हमने तो अभी पढ़ा था ग्रुपिंग टर्म्स, तो ग्रुपिंग तो हो ही नहीं पाएगा, कहाँ ग्रुपिंग कर पाओगे? 3 लोग हैं, कामन ले ले तो कामन तो दिख ही नहीं रहा है सब में, कामन इसमें x है, इसमें तो है ही नहीं, तो बच्चा समस्या में आ जाएगा। तो उस समय हम क्या करेंगे? उस समय हम सोचेंगे कि भाई ये किसी का फार्मूले के ऊपर तो नहीं डिराइव हो रहा है। तो देखो यहाँ पर 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 दूनी के 4। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 3 3 9। देखो आप बीच वाला भी छोड़ देना, फिलहाल में आप यहाँ से यहाँ आ जाना। ठीक है, क्योंकि a² प्लस b²। अब आपको थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको थोड़ा माइंड में सेट हो जाएगा कि a² प्लस b² प्लस 2ab का फार्मूला है। तो a की जगह पर 2x हमने रखा, b की जगह पर 3। क्लियर? बातें क्लियर? ठीक है, तो फाइनली क्या हो जाएगा? 2a इंटू बी, 2ab। ठीक है, 2 2 4 4 3 12x हो गया। तो ये आपको अब समझ में आ गया कि ये किसका फार्मूला है? आप समझ भी रहे हो किसका फार्मूला है। आप ये पढ़े होगे a प्लस बी का होल स्क्वायर को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो a² प्लस b² प्लस 2ab आता है प्यारे बच्चों। तो दैट मीन्स वही फार्मूला a² प्लस b² प्लस 2a इंटू बी। तो फाइनली हम इसको ये लिख सकते हैं। तब जाके आपको अब आइडिया लगेगा ओ इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर कोई नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर टाइप का कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये 2 बार आया ना, 2 बार आने का मतलब क्या है? एक बार हम ऐसे लिखेंगे, फिर एक बार ऐसे लिख देंगे, यही क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। किसका? इस क्वेश्चंस का। ठीक है, तो आपने इतनी बातें समझा कि कभी कभी क्या होगा ना कि वहाँ पे आप सोच रहे हो कि मैं कामन निकाल लूँ, तो कामन आप निकाल भी नहीं पाओगे, होगा ही नहीं कामन हर जगह। कभी कभी सोचोगे कि मैं ग्रुपिंग कर लूँ, तो ग्रुपिंग भी नहीं बन पाएगा। तो उस समय ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, आप इस पर भी थोड़ा माइंड लगा सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बातें समझ रहे हो? तो एक और हम क्वेश्चंस करते हैं। अगर क्वेश्चंस ऐसे आ गए, ठीक है, तो उस समय हम क्या करेंगे? तो उस समय आप थोड़ा सोचोगे कि x है तो x का स्क्वायर है, यानी a² बोल सकते हैं। ठीक है, प्लस अभी यहाँ पे कुछ मत करना, इसको छोड़ दे, यहाँ पे आ जाओ 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि a² प्लस b² की तरह दिख गया। अब यहाँ पे आगे प्लस है, यानी 2ab थोड़ा टाइप का होगा, तो 2ab टाइप का सोचने के लिए पहले 2 लिखना, फिर a आपका क्या है? ये है xa है। ठीक है, इंटू b क्या है? 1/2 है। समझ गए बातों को? अब इसके बाद कैंसिल करा के चेक कर लेना, दैट इज योर x। आगे कि नहीं x? तो यहाँ तक बातें क्लियर होंगी आपकी। तो सबसे पहले अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप बहुत से तरीके सोचोगे कामन निकालें तो कामन है ही नहीं, एक साथ कर ले ग्रुपिंग है ही नहीं, तो आपको ये आइडिया लगेगा कि यहाँ पे स्क्वायर है, लग रहा है स्क्वायर टाइप का बनेगा, a² प्लस b²। बस 2 लास्ट वाला चेक कर लेना, उसके बाद बीच वाला तो आप समझ ही जाओगे 2 इंटू a इंटू बी। ठीक है, तो फाइनली ये किसका फार्मूला हो गया? किसका हो गया? x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर
तो इसका फैक्टर क्या होगा, यही चीज़ें 2 बार आ जाएंगी। बातें क्लियर, यही चीज़ें 2 बार आ जाएंगी। ठीक है, तो आप समझ रहे हो फार्मूला क्या होगा, वही फार्मूला एक्सपेंशन। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, कुछ दूसरे टाइप्स का समझते हैं। प्यारे बच्चों, अब बोला कि फैक्टराइज, देखो प्यारे बच्चों, बोला क्या है, फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स, यानी 2 स्क्वायर्स के डिफरेंस को हमें फैक्टराइज करना है। तो हम कैसे करेंगे, यानी स्क्वायर्स होंगे, उसके बाद उनका डिफरेंस होगा। जैसे क्या होगा, क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब बोल देगा इसको फैक्टराइज करो। ठीक है, तो यहाँ पर आप इससे पहले एक फार्मूला पढ़े होगे जो आपको याद भी होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्सपेंशन इसका पढ़े होगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, वही वाला लग जाएगा लॉजिक। देखो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फाइनली ए प्लस बी ए माइनस बी। बातें क्लियर। ठीक है, तो आप किसी भी अगर डिफरेंस हो 2 स्क्वायर्स का, यानी एक स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो इनको आप इस फार्मूले पे यूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हो गए। ऐसे क्वेश्चंस क्या हो सकता है, देखो ठीक है, ऐसे दे दिया है, तो आप कैसे उस टाइम करोगे। ठीक है, तो उस टाइम तो बहुत से आपके आइडिया होंगे माइंड में, सोच भी सकते हो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो a के पावर 8 है, a के पावर 6 है, तो आप तो बाहर भी कर सकते थे ना a के पावर 6। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया, a के पावर 6 आपने बाहर कर दिया क्योंकि सब में कॉमन था, आपको कॉमन भी दिख गया तो कॉमन हटा दिया। अब बात आती है इसकी। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 16 भी है, 16 भी है, तो 16 भी आपने बाहर कर दिया, बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कैसे, ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं। समझ रहे हो क्यों मैंने 1 का स्क्वायर किया, कि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। तो ये फार्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज़ योर फाइनली आंसर। ठीक है, तो आप बातों को समझो कि हम बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, कैसे हम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, यानी आप पहले तो ये भी देखो, कॉमन जो निकल रहा है कॉमन निकाल दो। मैंने जैसे किया, कॉमन हर जगह से निकाल के अंत में थोड़ा सिंपल हो गया, तो मैंने ऐसे कर दी। ठीक, बातें क्लियर। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस आ गया कि इसको फैक्टराइज करिए। ठीक है, कैसे फैक्टराइज आप करोगे। ठीक है, तो आप सोचो कॉमन निकाल लें, तो कॉमन तो है ही नहीं, सोचोगे कि अब और कुछ तरीके लगाएं, यानी हम ग्रुपिंग कर लें, तो ग्रुपिंग का भी आइडिया यहाँ पर नहीं कन्फर्म हो रहा है। तो सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b। ठीक है, आप समझ रहे हो बात को कैसे किया, ये माइनस बी इससे किया, ये माइनस इससे किया, माइनस माइनस प्लस 2b। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हैं। अब हम क्या करेंगे कि अब हम कॉमन की प्लानिंग करेंगे, कॉमन कैसे निकालें। तो यहाँ पर आप देखो, आप एक चीज़ देखो कि ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है। ठीक है, ये थोड़ा इनका स्क्वायर एक टाइप का है, तो मैंने एक साइड रख लिया क्योंकि फार्मूला भी मैच कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक साथ मैंने कर लिया। अब यहाँ पर माइनस 2a प्लस 2b ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा देखो मैचिंग 2 कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि तो फार्मूला ही है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर देखो ये माइनस है ना, तो 2 बाहर कर दो, a माइनस बी। क्यों मैंने a माइनस बी लिखा, देखो -2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे -2 है, फिर इससे माइनस में माइनस करोगे तो प्लस 2b हो गया। तो फाइनली आप कर सकते हो कि यहाँ पर भी a माइनस बी है, यहाँ पर भी a माइनस बी है, तो हम a माइनस बी यहाँ से बाहर कर देंगे, तो अंदर क्या आएगा, a प्लस बी माइनस 2 आएगा। तो समझ सकते हो a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, तो दैट इज़ योर आंसर। तो कभी कभी क्वेश्चंस क्या होगा कि आपको सामने दिखेगा नहीं, तो जो भी चीज़ें ब्रैकेट्स में उनको मल्टीप्लाई करके आप आइडिया लगाओ एक बार। ठीक है, आइडिया होना भी बहुत ज़रूरी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक फार्मूला तो मिल रहा है कम से कम, हमें यहाँ पर आइडिया लग गया, फिर ऐसे किया। ठीक है, अब कभी कभी क्या होगा कि आपसे ऐसे बोल देगा कि 2.5 का होल स्क्वायर 1.6 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू बताओ, यानी इवैल्यूएट करो, इसकी वैल्यू क्या होगी, इवैल्यूएट करो। तो आप यहाँ पे भी समझ रहे हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम थोड़ा पढ़ चुके हैं भाई, फार्मूला पढ़ चुके हैं तो यूज भी करें ना। क्या हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया। समझ रहे हो ना भाई, फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तब बस बच्चा इसको जोड़ेगा, क्या होगा 4.1। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस करो 0.9, यानी इतनी वैल्यू आ जाएगी 3.69। ठीक है, तो आप वो सिंपल मल्टीप्लाई मत करिए, क्योंकि थोड़ा आप तो माइंड भाई समझ चुके हो, तरीके आना आपको आ गया है, इसीलिए हम तरीके खोजते हैं। क्वेश्चंस के बहुत से तरीके होते हैं, आप उनको हर एक तरीके को सीखने होगा, तभी आपका माइंड और अच्छी तरीके से डेवलप होगा। ठीक है,
तो ये रहा, इसमें हमने जोड़ा, इसमें माइनस किया, ठीक है। बोला है कि एक्सप्रेस यानी इन चीज़ों को आप एक्सप्रेस करो एज अ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, यानी दो स्क्वायर के डिफरेंस में। दो स्क्वायर का डिफरेंस का मतलब जैसे कि एक नंबर आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसी फॉर्म में लाना है, ऐसा ही टाइप का, ठीक है। ए की जगह पर कुछ भी हो सकता है भाई, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, बी की जगह पर 2 माइनस 3x का होल स्क्वायर, बस मतलब यहाँ पे स्क्वायर हो यहाँ पे स्क्वायर हो, इसी टाइप का हमें बनाना है इसको, ठीक है। तो आप सोचोगे कि भाई ये कैसे आया होगा, तो ये आने का मतलब ये वाला फार्मूला कैसा होगा, ये वाला फार्मूला a प्लस बी का होना चाहिए, या a और आपस में a माइनस बी यहाँ पर होना चाहिए, तभी तो ये बन पाएगा। सोचो, क्योंकि बोला है ना एज अ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, यानी एक स्क्वायर ये रहा, एक स्क्वायर है, इनका डिफरेंस, यानी इन दोनों को कंबाइन करके हमें ये बनाना है। बस इतनी बातें आपको समझनी है। तो इसको हमें पहले तो a प्लस बी सेटिंग करनी पड़ेगी, इसको a माइनस बी, ठीक है। तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस 15 कर सकते हैं इसको एक साथ, क्योंकि यहाँ पर प्लस 8 है, यहाँ पर माइनस 8 है, प्लस 8x यानी a प्लस बी हो गया, a माइनस बी, तो देखो a आपका पूरा ये माइनस बी लिख सकते हैं। हो गया a प्लस बी a माइनस बी, तो फाइनली क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर के बराबर हो गया कि नहीं, ठीक है। तो बस ये बोला ना, तो समझ जाना a प्लस बी a माइनस बी इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है ना कि यहाँ पे ये क्या कर देता है ना कि यहाँ पे भी माइनस रख देगा, तब उस टाइम में आपको सोचना और पड़ जाएगा। सोचना क्या है, वही है लॉजिक लगेगा। देखो इस समय क्या हो जाएगा ना, अगर ऐसा हो जाता है तो एक्स स्क्वायर, अब इसको एक साथ कर देना, 8x प्लस 15 a प्लस बी हो गया, a प्लस बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस, ये देखो a माइनस 8x, ये माइनस 15 हो गया कि नहीं, a माइनस बी a प्लस बी। बातें क्लियर। तो आप तरीके लगा के सोच सकते हो, a प्लस बी a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। तो बहुत से क्वेश्चंस होंगे जो आप थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगाओ और आइडिया समझो कैसे हम करेंगे। अब देखो प्यारे बच्चों, अगर ट्राइनोमियल्स है, इन ट्राइनोमियल्स का हमें फैक्टराइजेशन करना है। जैसे कैसे बोलते हैं, जैसे ट्राइनोमियल्स मतलब समझ रहे हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये ट्राइनोमियल्स है यानी 3 टर्म्स हैं, और ये कैसा है, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स है, बोल सकते हो यहाँ पर क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स है, ठीक है। क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है, ठीक है, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स है। और इस प्रकार का है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे जो ए की वैल्यू है ना वो हमेशा 1 है, यानी ऐसा दिया है। यानी कहने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का एक्चुअल में क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आपको फैक्टराइज करना है, यानी इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन क्या होगा, देखो ऐसे दिया रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन दे दिया, बोल दिया कि इसको फैक्टराइज करिए, यही क्वेश्चन है। देखो ट्राइनोमियल, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, ट्राइनोमियल्स है, ठीक है। और किस प्रकार का है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 1, देखो यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है भाई। तो इसको हम कैसे करेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाता है तो उस समय आपको क्या करना है कि आपको ऐसे 2 नंबर सोचने हैं। प्रैक्टिकली मैं बात कर रहा हूँ, बताऊँगा कैसे सोचेंगे। आपको ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिनको जोड़े तो हमें क्या हो, 6 हो, ऐड करें तो क्या हो, 6 हो। क्यों मैंने 6 बोला, देखो यहाँ पे 6 दिख रहा है ना, प्लस 6, तो प्लस 6 आए ऐड करने पर, और मल्टीप्लाई करने पे क्या है, 8 है। कैसे मैंने क्यों 8 बोल दिया तो ये भी जान लो, यहाँ पे 1 है ना, तो 1 8 जा 8, ये है, ठीक है। इतनी बातें समझना आपको। बस आप सोचो अपने माइंड में ऐसे 2 नंबर जिनको जोड़े तो 6 है और उन्हीं नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 8 है। तो कैसे करेंगे, तो उसमें आप अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आप 8 का एलसीएम निकाल लेना, जो मल्टीप्लाई वाला टर्म है, 2 4 जा 8, यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 होगा। हिट एंड टाइल भी कर सकते हो, तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 और 2x एक्स स्क्वायर 8 लिख देंगे। देखो ये वाला जो है ना, इसके तो जस्ट बराबर है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, बस मैंने 6 को ब्रेक कर दिया। अब कोई बच्चा बोलेगा सर जी और भी कोई तरीका होगा जैसे हम सोच नहीं पा रहे हैं। तो देखो आप 8 है ना, इस 8 को कैसे कैसे आप लिख सकते थे, 2 4 जा 8, 1 8 जा 8, और कोई तरीका होगा लिखने का इसको 8 को, अब तो नहीं होगा, ठीक है। तो अब इन दोनों में से सोच लो, 2 और 4 को हम जोड़ेंगे तो 6 हो रहा है कि नहीं, 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9 होना चाहिए, तो यहाँ पर तो 9 है ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने 4 और 2 लिया, ऐसे भी सोच सकते हो आप, ठीक है। अब क्या करो, अब तो मालूम ही आपको कामन लेना आता ही है, यहाँ से कामन ले लो एक्स 2 टर्म में, ठीक है, एक्स प्लस 4, ग्रुपिंग कर दिया भाई लाइक टर्म, ठीक है। फिर यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 2 मिल जाएगा, यहाँ पे 2 मिल जाएगा, 2 मिला,
तो x प्लस 4, क्योंकि देखो 2 4 8। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ें कॉमन है, यहाँ पे ये चीज़ें कॉमन है, बाहर कर दो x प्लस 4 x प्लस, दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, तो आप इतनी बातें समझ गए हम कैसे करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो अगर क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स है, क्वाड्रेटिक मतलब अगर कोई वेरिएबल है उसके पावर 2 है और वो 3 टर्म है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, तो आपको ये जो लास्ट वाला नंबर है ना, इसी का 8 का ब्रेकिंग ऐसे करना है, जैसे 8 को कैसे लिखते हैं, 2 4 जा 8 1 8 जा 8। अब 2 4 को जोड़ के चेक कर लो, 6 हो रहा है ना, हाँ तो 4 और 2 यहाँ पर लिख दो, 6 को तोड़ के और 8। अब x कॉमन ले लो इसमें से, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दैट इज योर आंसर, यहाँ से कॉमन हो गया। ठीक है, तो बोल दिया कि आप फैक्टराइज करो, तो कैसे करोगे, अभी मैंने बताया था किस टाइप का है, ट्राइनोमियल है, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल से। क्यों क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसका डिग्री क्या है, 2 डिग्री, मतलब किसी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, यानी इस गिवन एक्सप्रेशन में जो एक्सप्रेशन लिखा है इसमें वेरिएबल b है ना भाई, b का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 ही तो है, तो 2 डिग्री है इसकी। ठीक है, इसलिए क्वाड्रेटिक बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो कैसे करोगे, 48 है ना, तो 48 को ब्रेक कर लो, क्या होगा 16 3 जा 48। ठीक है, हमें 2 लाना है तो 8 6 जा 48, ये बात बन जाएगी, यानी 8 और 6 में कुछ करेंगे तो 48 आ जाएगा। लेकिन लाना कितना है, -2b लाना है, तो -2b लाने के लिए -8b + 6b होना चाहिए कि नहीं, सोचो कि भाई बड़ा है, बड़े में से छोटा गया तो -2b बचेगा ना, -48। बातें क्लियर। ठीक है, अब एक चीज़ देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे b है, यहाँ पे b है, b मैंने बाहर कर दिया, b -8, क्लियर। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, 6, क्योंकि देखो 6 इस पे मिलेगा भाई, कैसे 6 8 जा 48, 6 बाहर हो गया। ठीक है, अब फाइनली आप क्या देख रहे हो कि ये चीज़ें कॉमन है, तो इन चीज़ों को बाहर कर दो, b -8 और b + 6, दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, बात समझ रहे हो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या था कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो जो ये यहाँ पे 1 दिख रहा है आपको, समझ रहे हो 1 है। ठीक है, तो 48 को ऐसे ब्रेक करो कि 16 3 जा 48, 8 6 जा 48, यानी हमें 2 लाना है, -2 भी लाना है, तो -2 भी लाने का मतलब -8 होना चाहिए + 6 भी होना चाहिए, यही तो बात है भाई। -2 भी कैसे आएगा, माइनस वाला बड़ा होगा तभी तो आएगा। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया, ये वाली चीज़ें जस्ट इसके बराबर है, भूलिएगा मत, ये भी इसके बराबर है। ठीक है, b कॉमन हो गया, b -8, यहाँ पे भी 6 कॉमन हो गया। ठीक है, b -8 बाहर कर दिया, b + 6। ठीक है, तो बातें क्लियर, ये क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, ऐसे ही बहुत से क्वेश्चन हो गए जिन्हें आप ट्राई करके खुद कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।